सभी तो पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए, क्लास 12th हिंदी न्यू मॉडल पेपर का ये सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास है आज खुश खास, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12th का न्यू मॉडल पेपर 2025। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो जो भी आए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, माल्टी के बचपन का नाम क्या था? माल्टी के बच्चे का क्या नाम था, ठीक है। माल्टी के बच्चे का क्या नाम था? बचपन नहीं, माल्टी के बच्चे का क्या नाम था? जो माल्टी का एक बेटा था उसका क्या नाम था? तो माल्टी का बेटा का क्या नाम था? तो टीटी था, ठीक है, टीटी। लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं मालती के बच्चे का क्या नाम था। चलिए एडजस्ट पहले कर लेते हैं बढ़िया से इसका। चलिए अब देख लेते हैं मालती के बच्चे का क्या नाम था। क्या नाम था बताए ना अभी, क्या नाम था? तो इनका बच्चे का नाम क्या था बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। ये 50 ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं, 50 45 याद करवा देंगे आप लोगों को, 45 कम से कम तो याद करवा ही दें। मालती का बच्चे का क्या नाम था? टीटी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी, ठीक है, मुहावरे का अर्थ है एक ही सहारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सजावट शब्द संज्ञा है, क्या संज्ञा है? सजावट, सजावट जो शादी ब्याह में सजावट होता है ना, उसको क्या क्या संज्ञा है? भाववाचक है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विद्यालय क्यों जाते हैं? घूमने के लिए नहीं जाते हैं, खेलने के लिए नहीं जाते हैं, और खेल पर शिक्षण देने के लिए नहीं जाते हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए शिक्षा प्राप्ति के लिए आप विद्यालय जाते होंगे ना, ठीक है। चलिए, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे, देखिए आप विद्यालय तो किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांस्कृतिक। देखिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने किया था? क्या किया था? तो उसने अध्यापक किया, ठीक है, अध्यापक की गिरी। दूसरा दिन वो क्या सेना लेके चला गया, ठीक है। गांव में जो सेना होता है बताने में तो हंसी आ रही है। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम है? चलिए उससे छोड़ते हैं, निर्मला देवी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां का प्रश्न आ चुका है। समय के पास समय किसकी रचना है? किसकी रचना है? समय के पास समय किसकी रचना है? टाइम के पास टाइम किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। स्कूल के बाद से ही आप हमें भी याद पड़ा कि हाँ कल्लू नाम रोशन किया। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? पेड़ पर कमरा, पेड़ पर जो कमरा बनाए हुए हैं ना, तो इतावली भाषा में। ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कभी रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? किस विषय में किया था? तो कभी किस विषय में किया था? तो कवि रघुवीर सहाय जो कि अधिनायक के लेखक है, वो किस विषय में? तो अंग्रेजी में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, लेकिन झगड़ा नहीं कीजिए टाउन हाई स्कूल में। गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनके पिता का नाम? तो इनके पिता का नाम माधव, ठीक है, माधव मिल रहा है, तो माधव राज मुक्ति बोध। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12 का प्रश्न। विजय शब्द में उपसर्ग है, क्या है? विजय शब्द में उपसर्ग क्या चीज है? बी। वी है ना, बी प्लस जय,
पहले भी ये पहले भी पूछ चुका है, अब भी पूछेगा, ठीक है। 2025 में पूछ चुका है, अब 2026 में। देखिए बी प्लस जय, ठीक है, विजय, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बी प्लस जय। चलिए नेक्स्ट 13 का प्रश्न देख लेते हैं। संन्यास है, संन्यास शब्द है, क्या चीज हो जाएगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, क्या चीज हो जाएगा? संन्यास। संन्यास शब्द क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 का प्रश्न देख लेते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण हुए? चलिए हम दो आदमी प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तो हम दोनों कौन विशेषण होंगे? तो संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। संख्या, दो संख्या में आया ना, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ 15 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। घृणित, घृणित शब्द में प्रत्यय है, क्या है? घृणित शब्द में प्रत्यय क्या चीज है? घृणित, घृणित मतलब वो होता है ना घूमने वाला चक्री या कुछ भी, घृणित तो इत है, ठीक है, उसमें इत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सदानीरा शब्द में कौन सा समास है? वो सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है, वो सदानीरा के लेखक है, जो कि 16 जुलाई 1917 में उनका जन्म हुआ था और 1978 में उनका निधन हो गया था। बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक की चिन्ह है, ये कौन में के लिया गया है? तो किस में के लिया गया है? तो ये रोज में के लिया गया है, और ये मालती जो कि इसमें क्या है, तो में हो जाएगा, इसमें एक कारक है जो कि में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल हल्का करना क्या अर्थ है? तो राहत महसूस करना। दिल हल्का करना मुहावरे का यह अर्थ है जो कि राहत महसूस करना, ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सयाना शब्द का विलोम है, सयाना का विलोम क्या चीज हो जाएगा? सयाना के नादान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सयाना का विलोम देखिए सयाना के नादान हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही देखते चलते हैं, 20वां प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा कि सन्नी कब झगड़ा किया, ठीक है। प्रतिष्ठा शब्द है, क्या चीज हो जाएगा? तत्सम, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको वो बात को याद ही भुला देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए किसने करीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? कौन बोला? तो वो बोला, कौन बोला? तो वो बोला लेखक के पिताजी, जो कल्लू के पिताजी थे बिलेंडर महतो, वो बोले, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। लाइक कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही देखते चलते हैं, सारे के सारे प्रश्नों की हल ढूंढते चलते हैं। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ठीक है। नहीं मुसलमान तुम इसे नहीं मारेगा, ठीक है। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये बिस्नी ने कहा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही मतलब झगड़ा के बारे में हम याद करवा रहे हैं, ट्रिक से हम याद करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? किस सम्मान से? बिहार राजभाषा पुरस्कार से, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 23 के बाद 24 का प्रश्न देख लेते हैं। छत्रसाल कौन है? छत्रसाल कौन है दोस्तों? तो ये एक प्रकार के छत्रसाल जो है वो कौन है पूछ रहा है। तो ये बुलेंडा के राजा जो कि बुलेंडा के राजा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नाभादास किस समाज के विद्वान व्यक्ति हैं? नाभादास किस समाज के विद्वान है? तो विद्वान व्यक्ति है, ठीक है। चलिए तो ये किस समाज के है? तो ये दलित समाज के है, ठीक है। दलित वर्ग, जो दलित मतलब क्या होता है दलित में, वो सब पासवान राम वो सब होता है ना, मतलब दुसाध चमार हुआ, वही सब हुआ, ठीक है दोस्तों। मतलब आपको ट्रिक से याद करवा रहे हैं। दलित व्यक्ति मतलब उसी को कहा जाता है, ये आप बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए संताप शब्द में से विच्छेद है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सम प्लस ताप, ठीक है। 27 का प्रश्न आ चुका है, देखिए प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? प्रोत्साहन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन, हतोत्साहन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, देखिए फटाफट से। कबीर दास किस शाखा के कवि है? कबीर दास किस शाखा के कवि? तो ये कबीर दास जो है, देखिए कबीर दास जो है इनके निर्गुण शाखा के, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए
फटाफट 29 का प्रश्न को खत्म करते हैं। भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, किस छंद में हुई है, ठीक है भक्तमाल की। तो ये भक्तमाल की किस छंद में हुई, छप्पय छंद में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए छप्पय के लेखक कौन है, तो नाभादास, ठीक है। चलिए शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण भूषण कवि ने किया है, किस कृति में किया है, तो किस कृति में किया है, तो उनके किस कृति में किया है, तो देखिए यहाँ पे शिवा बावनी में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भूषण रचित कवित्र के प्रथम छंद में कौन सा रस है, कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, तो वीर रस है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये हो जाएगा क्या चीज, तो वीर रस, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 32 का। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है, कौन है, तो पुत्र वियोग हो जाएगा, ठीक है। पुत्र इनका गुजर गया था, तो ये एक प्रकार के कविता ही बना दिए, पुत्र वियोग। देख ली, ये हार जीत तो नहीं होगा, ज्ञान गाँव का घर ज्ञानेंद्रपति के है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, पुत्र वियोग, ठीक है। चलिए ऐसे ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रकार के रचनाकार है, तो किस प्रकार के हो जाएंगे, तो ज्ञानेंद्रपति जी जो कि क्या हो जाएगा इसका, सूफी रचनाकार, श्रृंगारी के रचनाकार, एक सजग का रचनाकार है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34 प्रश्न, ठीक है। वह दिल का बहुत भोला है, परदबंद है, क्या चीज हो जाएगा, वह दिल का बहुत भोला है, वो दिल का बहुत भोला है, विशेषण प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आदमी शब्द कौन संज्ञा है, आदमी शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है। आदमी शब्द, आदमी क्या होता है, आदमी व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति, किसी को व्यक्ति बोलते हैं कि वो व्यक्ति देखिए उस क्या कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आदमी शब्द एक प्रकार के व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। आदमी जातिवाचक हो जाएगा, सॉरी जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है दोस्त। चलिए नहीं मरने वाला का एक शब्द क्या कहते हैं, नहीं मरने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में अमर कहते हैं, ठीक है। उसे एक शब्द में हम अमर कहते हैं कि वो अमर हो गया है, ठीक है, वो अमर हो गया है, तो ये नहीं मरने वालों को हम एक शब्द में अमर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए 36 के बाद 37 का प्रश्न हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में आप लोग इसका राइट आंसर मारिए। तब तक हम थोड़ा चश्मा को साफ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गंदा बुझा रहा है। गिरी प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। बच्चा शब्द है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चा शब्द है, क्या चीज हो जाएगा, बच्चा को, बच्चा शब्द है, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 39। निम्न में शुद्ध वाक्य है, क्या हो जाएगा, निम्न में शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें निम्न में शुद्ध वाक्य ये मुझे लग रहा है, किसी आदमी को भेज दो, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए कान शब्द है, ये कान जो है कौन सा शब्द है, तो ये कान शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 41 का प्रश्न हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 41 तीर्थ यात्रा कौन सा मास है, तीर्थ यात्रा जो कि कहीं दर्शन करने जाते हैं, कहीं बाबा के दर्शन या कहीं कुछ भी केदारनाथ बद्रीनाथ ही जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा समास है, तो वो एक प्रकार का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बाल विवाह किस लेखक की रचना है, बाल विवाह किस लेखक की रचना है, बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत भी है और बाल विवाह भी, और भी कितने रचना है। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई थे, तो ये अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से हुआ था, ठीक है, जहाँ पे लहना सिंह भेटाए गए थे और एक लड़की भेटा गई थी, वहीं से बातचीत होते गया अमृतसर के एक भीड़ बाजार में से, ठीक है, दुकान में,
संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखे गया है? संपूर्ण क्रांति। सारा क्रांति खत्म होने के बाद क्या होता है? जयकारा लगता है, जय जय जय। जयकारा यानी जयप्रकाश नारायण के ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 45 का प्रश्न आ चुका है, इसे भी याद कर लीजिए। देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है? तो अर्धनारीश्वर देखिए राम और राधा के मिला के बना हुआ है धारी, रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक हो गए और ये एक प्रकार का निबंध है। निबंध नहीं लगता है अब अर्धनारीश्वर तो निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 का प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि इनको रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। जायसी थे, जायसी थे, कौन थे जायसी? जायसी थे तो वो कौन थे? तो वो एक प्रकार के फकीर थे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा सी ही, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सा है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से तुलसीदास जी का जो रचना है वो कौन सी है? कौन सी हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा तुलसीदास की रचना जो कि इनके इसमें हो जाएगा पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान सपय नावादास, ये है पद है जो तुलसीदास के रचना है। ठीक है दोस्त, चलिए 50 का सबसे अंतिम प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए 50 का प्रश्न देख लेते हैं। नाभादास जी कैसे कवि थे? नाभादास जी कैसे राम भक्त के कवि थे? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।